हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 8th चैप्टर करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा चैप्टर है अवयव, और उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या कहा जाता है? अवयव। निम्नलिखित में से अवयव है, इसमें वर्तमान, नया, सुंदर ये अवयव नहीं है। अवयव क्या है? तथा। इस पर काल, वचन, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसमें प्रतिदिन क्या है? अवयव। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा क्या है? ऐसा अवयव। निम्नलिखित में से अवयव है और वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अवयव पद है हमेशा। निम्न में अवयव है आहा। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अवयव। वह काम नहीं करता, वाक्य में अवयव पद क्या है? नहीं। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अवयव कहते हैं। निम्न में अवयव है ठीक। कौन सा पद विकृत नहीं होता? अवयव। मैं वहां होकर आया हूं, वहां। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, लेकिन इसमें क्या है? अवयव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिया विशेषण अवयव। तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? ये क्या? प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कालवाचक, क्योंकि इसमें क्या है? सुबह। सुबह क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। रात को अचानक वर्षा होने लगी, इसमें अचानक क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। एक में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। लड़का आदमी के बराबर दौड़ता है, इसमें राम और मोहन साथ पढ़ते हैं, साथ। एक आता है तो एक जाता है। अम्मा ने खटिया पर लंबी तानी, इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। मैं रोज पढ़ता हूँ, इसमें रोज क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। कभी कभी एक डैश क्रिया विशेषण है, कभी कभी क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक यहाँ, वहाँ, बाहर, इधर, उधर। कालवाचक आज, कल, रात भर, नित्य, कई दिन, कई बार, प्रतिदिन और कभी कभी। परिमाणवाचक बहुत, खूब, थोड़ा, कुछ, काफी, ठीक, कम, अधिक और थोड़ा थोड़ा। रीतिवाचक ऐसे, वैसे, मानो, अचानक, अवश्य, हाँ, सा, तक। ये क्या है? रीतिवाचक। निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया विशेषण कौन सा है? धीरे धीरे। धीरे धीरे कौन सा है? क्रिया विशेषण। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारण क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एक भेद है अवयव का। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। कौन कौन से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तुम भी जान लगाकर पढ़ सकते रहे हो। वह चलते चलते रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? चलते चलते क्रिया विशेषण। आजकल मौसम बदलने लगा है, कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता? वह बहुत तेज दौड़ा।
वह बहुत तेज दौड़ा। तेज क्या है इसमें? क्रिया विशेषण। वह सर्वनाम और बहुत प्रत्यय विशेषण। तेज क्रिया विशेषण, दौड़ा क्रिया। आप वहाँ मत जाइए। मत क्या है? मत क्या है? नहीं के रूप में यूज हुआ, तो ये क्या हो गया? निपात। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। वह चलते चलते रुक गया। वह चलते चलते रुक गया क्रिया विशेषण। पुस्तकें दड़ादड़ बिक रही हैं। दड़ादड़ क्या है इसमें? क्रिया विशेषण। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? संयुक्त क्रिया विशेषण प्रति पल, प्रति प्लस पल, सांझ प्लस सवेरे, कुछ प्लस कुछ, कुछ न कुछ। वहाँ पर संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। वह एक सप्ताह बाद आया। इसमें बाद क्या है? क्रिया विशेषण। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है? यौगिक क्रिया विशेषण क्या है? यहाँ तक। प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के: साधारण, संयोजक और अनुबंध। रूप के आधार पर भी 3: मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारण क्रिया विशेषण। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। इसमें माधवी अत्यंत क्या है? क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव हैं। इसमें कौन सा है? इतना। प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर 4 भेद हैं: परिमाण, रीति, स्थान और कालवाचक। परिमाणवाचक के भी 5 उपभेद कौन कौन से हैं? अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, तुलना बोधक और श्रेणी बोधक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? वह बहुत थक गया है। 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। 10:05 पर क्रिया विशेषण। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। परिमाणवाचक। इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। इस मकान की छत के ऊपर से ऊपर क्रिया विशेषण। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। मेरे गांव के चारों ओर ये क्या है? क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव क्या है? अत्यंत। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। उस पहाड़ी के पीछे क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक को कहते हैं अविकारी। कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? इसमें अर्थात, अतएव, अथवा ये क्या है? समुच्चय बोधक। लेकिन आजन्म क्या है? ये समुच्चय बोधक अवयव नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? लड़का रोते रोते घर पहुंचा। समुच्चय बोधक अवयव। समानाधिकरण किस अवयव का भेद है? समुच्चय बोधक का। डैश विभाजक अवयव नहीं है। अतएव। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। निम्नलिखित में से कौन स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? जब, मानो, यानी कि। ये क्या है? स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक।
मैंने तुम्हें पढ़ाया इसीलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक है? इसीलिए। समानाधिकरण उभयाधिकरण किसका भेद है? समुच्चय बोधक का। डैश विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अवयव नहीं है, अतएव संबंध बोधक अवयव। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इसमें क्या है? इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? मौलिक। निम्नलिखित में से क्या परिमाण बोधक अवयव है? फलत। डैश संकेतवाचक अवयव नहीं है, ताकि। यद्यपि तथापि तक क्या है? संकेतवाचक। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, बिना क्या है? संबंध बोधक। वह आया और मैं गया, इसमें समुच्चय बोधक कौन सा है? और। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? मैं काम के पीछे आया था। भरोसे से शब्द का कौन सा रूप है? भरोसे में कौन सा रूप है? संबंध बोधक। वह तो घर डैश बैठा था। वह तो घर बैठा था। वह तो घर के भीतर बैठा था। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। कारणवाचक अवयव। तुम दिन भर घूमते रहते हो, इसमें भर शब्द कौन सा अवयव है? संबंध बोधक। उसके घर के आगे ही मेरा घर है, इसमें संबंध बोधक शब्द क्या है? आगे। मुंबई के निकट पुनः है संबंध सूचक शब्द। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव को कितने भाग में बांटा जा सकता है? 13 भागों में। ये 13 भाग देख लेते कौन कौन से। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यक्तिरेखवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, साहचर्यवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक और कारणवाचक। वह क्यों नहीं आया? इसीलिए कि वह बीमार था। यहाँ की में क्या बोध होता है? कारण। इसमें 14 आएगा। निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अवयव है? किंतु। पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे? बिना संबंध बोधक अवयव। कटोरे भर उसने खीर खाई, भर क्या है? संबंध बोधक अवयव। विषम्य आदि बोधक अवयव। मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं है कहलाते हैं विषम्य आदि बोधक अवयव। हाय अब मैं क्या करूं? हाय, इसमें क्या है? विषम्य आदि बोधक शब्द। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द कौन सा है? आगे। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विषम्य आदि बोधक है? चेतावनी। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, संबंध सूचक अवयव। इसमें विषम्य आश्चर्य के लिए अहो अरे क्या, शोक के लिए हाय उफ, प्रशंसा के लिए शाबाश अति सुंदर, चेतावनी बचो हटो सावधान, संवेदना के लिए हाय हाय तौबा तौबा, तिरस्कार के लिए छी छी धिक धिक्कार। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है वे क्या कहलाते हैं? विषम्य आदि बोधक अवयव। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, हर्ष बोधक अवयव। अफसोस मैं नहीं जा सकता, शोक सूचक अवयव। निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विषम्य आदि बोधक अवयव है?
शाबाश। अन्य में क्या है? एक वाक्य में अवयव का प्रयोग नहीं हुआ। मैं अभी आया हूँ, इसमें अभी। श्याम इधर आओ। मैंने खूब आम खाए। पानी बरसने लगा, इसमें अवयव का प्रयोग नहीं है। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? बर। एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? संबंध बोधक में। निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विषमयादि बोधक अवयव नहीं है? बाप रे बाप। निपात। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को सर्वव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? निपात। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा ही, क्या इसमें? निपात। वह दिन भर पढ़ता रहता है, इसमें दिन भर क्या है? निपात। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, इसमें तक क्या है? निपात। सकारात्मक निपात हाँ जी, नकारात्मक नहीं जी नहीं। निषेधात्मक मत खबरदार। प्रश्न बोध निपात क्या? विषमयादिबोधक निपात काश काश की। बलदायक निपात तक तक पर सिर्फ ही केवल। तुलना बोधक निपात सा। अवधारणा बोधक निपात ठीक करीब लगभग। आदर बोधक जी। डैश बल प्रदायक निपात नहीं है, खबरदार। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उन्हें क्या कहते हैं? निपात। मेरा बेटा हजारों में एक है, अवयव। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? ठीक, निकट, इधर, कल। इसमें निपात है ठीक। ठीक, इसमें निपात क्या है? ठीक। लिंग वचन कालवाचक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।